2 दिन की है। ध्यान से सुनो, अपनी मां के साथ भटकती हुई वन में चली जाए और थोड़ी गिरती भी है, 2-3 दिन की होती है, तो उसको चलाना जाएगा। और मां तो आ जाए गाय वन से घर, और वो छोटी सी नवजात बच्ची रह जाए वन में अकेली तना, तो डकारती है। उसकी पुकार में बहुत करुणा होती है, दर्द होता है, वो प्रेम होता है, रंभाती है। कहते जो नवजात बच्ची रंभाती है तो देवताओं का भी कलेजा दहलता है। तो बहुत बड़े बड़े कवियों ने उस भाव को गाया है। एक कवि कहता है, वो छोटी सी बच्चियां कभी पूरब में दौड़ती है, पूंछ ऐसे उठाती है, कभी पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, रास्ता सूझता है। तो थक के बैठ जाती है। बैठने का भाव यह है, पहले तो परिश्रम करता है साधक साध्वी ईश्वर को खोजने की, जब हाथ नहीं आता तो चुप बैठ जाता। तो बच्चियां कहती है, मां अब मैं तुझे न पा सकती, तुम खुद मुझे आकर के ढूंढने और मुझे ले जाओ। कबीरदास जी ने गाया है, हरी जननी में बालक तेरा। ब्रह्मा ने भगवान को मां कहा, सहजमाई ने भगवान को मां कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान को अपनी मां कहा। देवियों, सच्ची मां तो ईश्वर ही है। कोई स्त्री सच्ची मां नहीं हो सकती, कोई पुरुष सच्चा पिता नहीं हो सकता। सच्ची मां तो ईश्वर है, क्योंकि प्रारब्धवश कलियुग काल से लेकर सतयुग तक लाखों कथाएं हैं कि सच्ची माओं ने चरित्र दुर्चरित्र होने के कारण अपने सच्चे पुत्रों को विष दे दिया, मरवा दिया। क्योंकि हम और आप सब प्रारब्ध के गुलाम हैं। प्रारब्ध अच्छा बुरा करा देता है भाई। हरि जननी में बालक तेरा, हे हरि तू मेरी मां है। प्रहलाद ने ठाकुर को मां कहा, ध्रुव ने मां कहा। जब माता ने कहा कि तुम वन में जाओ, तो ध्रुव जी ने पूछा, मां यहाँ तो मुझे सहलाती है, चूमती है, क्या बनने में मुझे कोई प्रेम करेगा? सुमति कहती, मैंने तुझे हरि को सौंप दिया है, असली मां तो तेरी हरि है भैया, वो हरि तुझे प्रेम करे। मनुष्य का सच्चा मां, सच्चे पिता तो केवल भगवान है। प्रारंभ के माता पिता से कई बार कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ठाकुर से कभी गलत हो सकता है। तो कैसे पुकारे भगवान को? उस बच्चियों के जैसा पुकारने का हेतु क्या है? भगवान ध्यान में है, भगवान ख्याल में है, भगवान मन में आए, भगवान बुद्धि में आए, भगवान एक कोशिका है। इसके लिए तो पुकारना होगा। इसलिए अपने घरों में भगवान को हर रोज 2-4 मिनट तो पुकारो। जब घर में कोई ना हो तो पुकारो, जब कोई ना हो तो नृत्य करो। माताएं नृत्य करती हैं जाकर के अपने अपने कार्यक्रमों में, जो भी होता है। नृत्य करना है ना, आज मैं लॉजिक देता हूँ। जब घर में कोई ना हो, कक्ष बंद करके मनो में बिगड़े भगवान को अंदर महसूस करके नृत्य करो। नृत्य करो, बाबा नृत्य करो। मंदिर में कोई ना हो,
उल्टा सीधा ऐसी। मैं तो हमेशा अकेला रहता हूँ। मैं नृत्य करने का मेरा एक टाइम है जब मैं शांत आदि बना करके आता हूँ, बिल्कुल बच्चे के जैसा। और मैं कई बार गिर भी जाता हूँ क्योंकि फर्ज गीला हो जाता है। बच्चों की तरह नृत्य कर, अकेले। किसके लिए? उसके लिए। उससे भी जाओ, वो नृत्य कोई ना देखे उसके अलावा। जब आप बच्चे थे तो नृत्य करते थे ना। मैं आपका बचपना लौटा रहा हूं। मैं लोगों से कहता हूं तुम्हें जवान बनाने आया हूं। तुम जवान कैसे बनोगे? योग से कभी नहीं बन पाओगे। तुम अपने को भगवान से जोड़ दो, हमेशा निरोगी रहोगे और युवा से भरपूर रहोगे। आंखें भरी रहेंगी, मुस्कुराती रहेंगी, चेहरे में लाली बाली। आप कहेंगे आप तो बड़े फल क्यों खाते होंगे? मुझे कई कई दिन हो जाते हैं फल नहीं खा पाता। 2 दिन से मुझे याद ही नहीं रहा मुझे कुछ खाना है। हाँ, याद ही नहीं रहा। आज भी लोग इतने मेरे साथ आते जाते रहे कि मुझे कुछ खाना था, मैं खा ही नहीं पाया। जब हम खाना भी भूल जाए, आपकी सारी टाइमिंग भगवान के लिए, ये ध्यान की अवस्था है। ये ध्यान। लोग मुझे विपासना की बात करते हैं, मैं विपासना में जाऊँ ऐसे करूँ। अरे मैं तुम्हें ऐसा लॉजिक देता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, विपासना घर में ही हो जाएगा। कहीं नहीं। इस तरह से पुकारो कि वो रह ना पाए तुम्हारे बिना। ऐसे करो, पुकार करो। कभी उसे हंस के पुकारो तो कभी रो के, कभी गंभीरता से। क्योंकि भक्ति तिरोधातीत है। भक्ति का एक भाव नहीं रहता। कभी आप रोष में होते, आज गुस्से में, गुस्से में पुकारो। आज बड़ी मौज में पुकारो। आज रोना आ रहा है, रो के पुकारो। आज बड़े गंभीर है, गंभीरता से पुकारो, लेकिन पुकारो और पुकार के चुप हो जाओ। लोग मुझसे कहते हैं हमारे फलाने गुरु जी दिमाग के बने, तो मैं तेरे गुरु को भी दीक्षा देने के लिए चलता हूँ, तो छोड़ दे मत। आचार्य सुखदेव 16 वर्ष के सुखदार में आए, महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे। 16 साल का लड़का है भाई। उस सभा में धौमी परशुराम व्यास सब बैठे, सबके सब अटेंशन खड़े हो गए। व्यास जी मन में सोचते हैं मैं भागवत को संकलित किया हूं, लेकिन भागवत का जो रहस्य है, भागवत का जो तत्व है, वो ये सुखदेव जानता नहीं। आज सुखदेव कथा कहेंगे तो मैं सुनूंगा। ये तत्व जानता है, ये सत्य जानता है, इसके रहस्य को जानता है। कोई उम्र दराज बड़ा नहीं होता, किसने कितनी गहराई से ईश्वर को महसूस किया है, बस वो बड़ा। ध्रुव जी ने जब कहा कि मैं 6 महीने में भगवान को पालूंगा, तो नारद जी ने कहा पागल है क्या? देख ये साधु 2500 साल से बैठा है, ये साधु 1500 साल से बैठा है, ये 500 साल से, ये 100 साल से, इनमें से किसी ने ईश्वर को अनुभव नहीं किया। तू कहता 6 महीने। ध्रुव जी ने कहा जी गुरु जी मैं 6 महीने में भगवान को पालूंगा। आपकी तगड़ा होनी चाहिए, आपकी चटपटी होनी चाहिए। आप इतने पगलाए हो, आपको बहुत इमीडिएटली एकदम तुरंत चाहिए, ऑन स्पॉट भगवान चाहिए। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। आप चाहते भगवान भी मिल जाए और माया भी साथ रहे, ऐसे कैसे होगा? आपको ठाकुर पकड़ना है।
देवियों, भाइयों, आप जो अपने घर से, परिवार से ममता किए हुए हैं, ये बड़ी गलत है। अपने परिवार से कर्तव्य निभाओ, यहां तक एक एक कर्तव्य निभाओ, लेकिन बोल दूं, एक एक परिवार के सदस्य से आपके अंदर गैर बना होना चाहिए कि ये इनमें से कोई मेरा नहीं, क्योंकि पता नहीं आज चला जाऊं, पता नहीं कल चला जाऊं, पता नहीं कहां जाऊं। इसलिए ममता तो करो केवल भगवान से, लेकिन कर्तव्य तो लास्ट मोमेंट तक निभाने ही पड़ेंगे। क्या मैं आपसे कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं? प्रेम कर रहा हूं, पूरा प्रेम, और प्रेम का पूरी तरह से परफॉर्म दे रहा हूं, प्रदर्शन कर रहा हूं। हर मनुष्य को लगता है महाराज मुझसे प्रेम कर रहे हैं, किसी को मुस्कुरा के देखता हूं, किसी से बात करता हूं, किसी का मैसेज का जवाब दे रहा हूं, उसे लगता है मुझसे प्रेम हो रहा है। व्यवहार में करना होगा, लेकिन अंदर से तो गैर करना होगा। इतनी सजगता यदि आपके अंदर आ गई, बस आपका काम बन गया। यही से समाधि की स्थिति बनती है। जब तक परिवार में ममता है, आपको ध्यान नहीं लगेगा। ममता तो ठाकुर से करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना है। एक एक कर्तव्य निभाइए और उनसे देखिए, और सावधानी से बोल रहा हूं, देवियों, जाकर पति से, पुत्र से नहीं कहना है कि आपसे ममता नहीं करेंगे, भगवान से करेंगे। ऐसा कहना भी भयानक पाप और अपराध है। आपको जाके किसी से कहना नहीं है कि मैं सीख के आया आज एक तत्वज्ञानी महापुरुष से, एक महात्मा से, कि ममता त्यागनी है। ये कहना पाप है। ये बहुत ही सामान्य बात है, ये बहुत ही अटेंशन चीज है, इसे यहां रखना है। हमेशा प्रेम का प्रदर्शन करना है। नई लड़की से प्रेम हो, नई पत्नी आए तो शाम को कहती है, अगर दिन में एक दो बार आई लव यू नहीं बोला तो कहती तुमने पता है ना आज मुझे आई लव यू नहीं बोला, पता है ना तुमने आज मुझे प्रेम नहीं किया, बोला भी नहीं। तो ये जगत हर पल आपसे प्रेम की परफॉर्म मांगता है और आपको देनी पड़ेगी। आप यदि चूकेंगे तो आप ठीक ठाक नहीं, मैं देता हूं, आपको परफॉर्म तो देनी पड़ेगी, आपको प्रेम का प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन अटेंशन अंदर से रहना है। आपको भगवान के प्रति इतना प्रेम में डूब जाना है। प्रभु बड़ी गजब की ड्यूटी दी है, देखिए सबको निभा रहे हूँ, लेकिन आप तो मेरी गति जान गए ना, आपके अलावा मैं किसी की नहीं हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ। ये बात तो ठाकुर से कहना ही होगा। श्री गोपियां कहती हे कृष्ण, आपके अलावा कोई जचता है। किसी हार मास के पति से कोई रुचि कृष्ण से कह रही है, लेकिन अपने घर में जाकर के अपने पति बच्चों के साथ पूरी ड्यूटी के साथ रहती। ब्रज में किसी भी व्यक्ति को ये कंफर्म नहीं है ये स्त्री हमारी नहीं है, किसी बच्चे को ये कंफर्म नहीं है, उनको जरा सा भी एहसास नहीं है हमारी माँ हमारी नहीं है। उनको लगता है हमारी माँ सिर्फ हमारी है। ये भक्ति की दक्षता है, ये भक्ति की विलक्षणता है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है तो संसार के व्यक्ति को लगता है ये तो हमारे हैं। क्यों लोग महात्मा से प्रेम करते हैं? बोलो, कृष्ण कैसे पता है? मैं एक बात कहता हूँ, बात कड़वी है, खट्टी है, बड़ी रूखी बात है, लेकिन कह दूं बुरा नहीं माना। बात शास्त्र की कहूंगा, इधर उधर की नहीं। वेश्या का चरित्र, परम भगवान का चरित्र
और साधु, सच्चे साधु का चरित्र एक सा है। ये तीनों किसी के नहीं है और ये तीनों सबके हैं। बोलो बोलो, वेश्या सबकी है मगर किसी की, ठाकुर सबका है मगर किसी का नहीं, साधु सबका है मगर किसी का नहीं। वेश्या खुद में डूबी रहती है, इसलिए वेश्याओं को भगवान मिले क्योंकि वो अपनी फेवरेट, उसका लक्ष्य खुद है और बस इस अदा से भगवान उसको एकदम मिल जाते। पिंगला को मिले, शिव भागवत 11 में पिंगला सच समझ के बैठी, लेकिन आज कोई कस्टमर नहीं आया, आज कोई ग्राहक नहीं आया। फिर दूसरे दिन की सजी नहीं, कई दिन तक सस्ती रही और पिंगला रहती कहा, जरा विचार तो करो। यह पिंगला त्रेता युग की है और ये पिंगला जनकपुरी की है, मिथिला की, जनक राजा के नगर की, जहां मैं हर साल उसके करीब जाता हूँ। बहुत दिन जाके हर बार मैं चंपारण जाता हूँ, बिहार में, जनकपुर नेपाल में, वहां से 60 किलोमीटर दूर। पिंगला के पास कई दिन तक भी कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, तो रात्रि के 12 से 1 बज रहे थे, सामने तत् भगवान दत्तात्रेय बड़ी मस्ती से झूमते हुए आ रहे थे, हाथ में कमंडल भी नहीं, कुछ नहीं, खाने नहीं थे। पिंगला ने देखा दत्त भगवान, पागल हो गए। दत्त को देखने के साथ ही पिंगला का वैराग्य जन्म ले गया और पिंगला ने कहा, आशा ही परम दुखम। अच्छा, सुखदेव कहते हैं आशा ही परम दुखम। ये जो आशा है वो सबसे बड़े दुख का कारण है। मैं आशा करते रहे वरिष्ठ साहूकारों का कि आकर के मुझे सुख देंगे, धन देंगे, ये पापी और ये भूखे और प्यासे, खुद प्यासे मेरी प्यासे हो जाएंगे। अब मैं उस लाडले ईश्वर को भजूंगी जो सबकी प्यास बुझाता है। आशा परम दुख, कृष्ण कथा, जिसने भी ईश्वर को भजा, जिसने भी ईश्वर का ध्यान किया, जिसने भी ईश्वर को अपनाया, उसका जन्म छूट गया, वो मौज में आ गया। लेकिन पहली श्रद्धा बाबा मूर्ति की है, पहली श्रद्धा। आप जब भक्ति करते हैं तो पहली श्रद्धा होती है। लेकिन भारतीय समाज में सबसे बड़ी विडंबना है, वो पूरी जिंदगी वही खत्म कर देता है। वहां से आगे की दुनिया में है कुछ, वहां तो आओ ना मेरे भाई, बोलो। उससे आगे की दुनिया में भगवान के उच्चित पट और मूर्ति से आगे की असली दुनिया है। मूर्ति एक दरवाजा है उस तक जाने का, मंदिर एक दरवाजा है उस तक जाने का। सनातन का लक्ष्य मंदिर नहीं, सनातन का लक्ष्य मूर्ति नहीं, सनातन का लक्ष्य है उसको पाना जो अंदर है। उससे कांटेक्ट के लिए ही आसन है, उससे कांटेक्ट के लिए ही ऋण का साधन है। ये शरीर तो अपना आप ठीक हो जाएगा। ये तो बहाना है, इसलिए लिखा गया भागवत भक्ति योग शिविर। कलसित में उस खेल में, जो खेल मैं आपके सामने कर रहा हूं, उस खेल में मैं खेल में आपको मेडिटेशन दे जाऊंगा। अभी तो मैं आपसे खेल रहा हूं भाई। मुझे अच्छा देखिए मेरी स्थिति क्या है, मुझे हर 10वें दिन नया शहर, नए लोग, नया रूम,
नहीं सबके चाहिए बाबा, नहीं होनी चाहिए ना प्लीज देखो, क्योंकि साधु चलता हुआ अच्छा लगता है, नदी चलती हुई अच्छी लगती है, नहीं तो सड़ जाएगी। बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। और राधा रानी का थोड़ा सा नाम ले ले बाबा, आज्ञा है सुधीर भैया, तेरा ध्यान रखो पूरी तरह, इतना ध्यान मत लगा लिए कि अंकित को उठा के ले जाना पड़े तो थोड़ा ठीक ठाक ध्यान लगा भाई, अभी काम कर। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा। तड़प के गाओ, तड़प के गाओ और प्रेम में डूब के गाओ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा। हमेशा भगवान को इस मुद्रा में आपको बैठना चाहिए, से दिल मिटने की बात है मुद्रा को जब आप फील करके भगवान को पुकारोगे, भगवान बहुत भोजन करने के बाद क्या करना है, मैं तो बस 5 कदम पहले पैर नहीं सकते तो डबल पैर पर पीछे 2 तकिए लगा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे राधे। श्री गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है,
जब गाती है ना तो भगवान पिघल जाते। भरत जी ने चित्रकूट में आकर के जो भगवान की टेर लगाई, तो भरत जी के प्रेम में चित्रकूट के पत्थर पिघल गए, पिघल गए। नासा ने यह सिद्ध कर दिया सब प्रकार से अपने शरीर में एक ऊर्जा को विकसित करता है, तो उसकी उस प्रेम ऊर्जा से पत्थर पिघलने लगते हैं। क्या कहा मैंने? शरीर में जब प्रेम अग्नि बढ़ती है, 112 चक्र जब विकसित होते, डेवलप होते हैं, ऐसा मनुष्य पुकार करता है तो जो पत्थर पिघल जाते हैं। इसलिए ब्रज में जो चरण पहाड़ी है भगवान की, तो भगवान का चरण पिघला हुआ पत्थर पर निशान है। वैज्ञानिक कहते हैं पत्थर कैसे पिघला। अब उन असुरों ने कंफर्म कर लिया कि पत्थर पिघलते हैं किससे? मनुष्यों की प्रेम अग्नि से। भरत जी ने चित्रकूट में जब राम की टेर लगाई तो पत्थर पिघले। और वो पर्वत, उस पर्वत का नाम है कामदगिरि। मैं बहुत दिन तक प्रवास किया हूँ। भारत का कोई तीर्थ, जितने भी सुंदर तीर्थ है, ठाकुर जी ने मुझे वहां पर रखा है। तो भरत जी बड़े भाव से टेर लगाते। कैसे? हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। कोई अपर क्लास का बच्चा कहे कि मैं पीएचडी की डिग्री लूंगा तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात होगी ना। शुरू में भगवान के नाम से जुड़िए, उनको पुकारिए, श्वास पर काम करो, श्वास पर काम करके फिर ध्यान में अपना पहुंच जाओगे। 4 समय पशु की तरह मत खाओ। भोजन से भजन का संबंध है मेरे भाइयों। बस 2 समय भोजन करो, अधिक से अधिक 30 समय
कुछ फलाहार ले लो, बार बार मत खाओ, कभी भजन नहीं बनता। कोई स्त्री कहती है घर में सारे दिन में चौके में ही रहती हूँ, हाँ रहो ना भाई, कौन मने, तुम मत खाओ, मगर कौन तुमसे कहता तुम खाओ, खिलाती रहो। नहीं महाराज पकौड़ी बनी तो मैंने भी 2 चख, तो फिर चखती रहो भाई, हम क्या किया जा सकता है बोलो। कब 2 घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप लोग बड़े प्रेम से मुझे सुन रहे हैं। जब मैं कहीं कहता हूँ कि मैं 7 दिन कथा कहने आता हूँ, आऊँगा, तो लोग समझते हैं हमने बहुत कथा सुनी, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तो सोचते हैं कि ये तो सुना ही नहीं था कभी। हमारी जिंदगी कथा भाषण के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी शुद्ध प्रेम वितरण के लिए है ना। तो चलिए आप आरती की तैयारी करें और हम कुछ मुद्राएं करते हैं, ठीक है। आज मुद्रा नहीं हुई है तो कुछ मुद्रा, और भैया इसको हटा दो पूरी शॉप को ना, भैया आप तो लगाए रखो, इसको कह रहा हूँ, ये हमारे पर्सनल वाले, आप तो यहाँ हाथ को रहिए, कोई मना नहीं कर रही। चलो देवियों हाथ ऐसे करो और आंख बंद करके 5 लंबे गहरे सांस लो, गहरे लंबे सांस, आंख खोलना मत, गहरे लंबे सांस लो। महसूस करो भगवान हृदय में आ गए, एहसास करो ठाकुर जी का। सांस जो गहरी लंबी चल रही है ये कुर्मा नाड़ी है, महसूस होगी। इस मुद्रा में आपको बैठना चाहिए दिन में कई बार, ठीक है। मुद्रा को वापस ले आओ। भोजन करने के बाद क्या करना है, या तो 10-5 कदम टहलो, टहल नहीं सकते तो डबल बेड पर पीछे 2 तकिए लगा के 35 की डिग्री पर रहेगा ऐसे। तो जब 35 की डिग्री पर रहेंगे तो यहाँ एकदम से खाली हो जाएगा, इसका गड्ढा पड़ जाएगा, सब नीचे चला जाएगा मटेरियल, ठीक है। 35 पर सब लोग ऐसा करें। बैठ जी, आपको करना चाहिए, आप तो जानते हैं, बड़े बड़े योगाचार्य हमारे साथ बैठे हैं। देखिए बैठ जी योग जानते हैं, और भी एक बुजुर्ग कल आए थे, वो भी योग जानते हैं। आप सब में से बहुत अच्छा योग जानते होंगे, लेकिन आचरण में किसके है और किसको भगवान ने परोसाई का दायित्व दिया है। परोसाई समझते हो बाबा, मित्र। तो परोसाई अगर मुझे दी गई है तो इसमें बैजी को छोटा बड़ा नहीं, मैं बड़ा नहीं, आप छोटे नहीं। पीछे हमारे सरदार जी बैठे, भैया आप छोटे नहीं, मैं बड़ा नहीं, मगर ये समझ लो तुम दोनों के दोनों कि परोसाई मुझे मिली है, तुम्हें नहीं। ठाकुर ने परोसाई मुझे दी है। परोसाई समझ लो ना बाबा, वितरण करने का काम मेरा है। मैं तो बड़ा नहीं हो गया। भोजन वितरण करने वाला बड़ा होता है क्या? पोस्टमैन बड़ा होता है कोई? मैं ठाकुर की चिट्ठी को बांध रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। डाकिया बड़ा नहीं होता है मेरे भाई, बड़ा तो ईश्वर हो क्या, बस इतनी सी बात। फिर एक बात कहेंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पुरुष आप माता लोग, यदि मुझे अपील करते हो तो बस मेरी मैसेज को मुझे कहीं दूसरी जगह पहुंचा
की व्यवस्था करो, मैं जिंदगी को इसी तरह से जीना चाहता हूँ। हमें पता चला रीना अग्रवाल बहुत बड़ी विदुषी हैं, आरएसएस से जुड़ी हुई। मैं नहीं मानता, मैं जब मानूं जब वो कहीं मुझे पहुंचा दे। क्यों बाबा मैं काहे की बड़ी भाई बड़ी है तो घर की होगी, हमारे लिए कोई बोल देवियों बताओ, कोई बड़ा है तो अपने लिए है। मैं राजीव अग्रवाल को बड़ा मानता हूँ चारकोल में। वो व्यक्ति मुझे कार से बिठा के लाया यहाँ, उसने मेरा ये आयोजन करा, वो मेरे लिए करोड़पति है। मैं अरविंद को या अमीर को या सब कुछ बड़ा मानूं, ये मुझे कहीं और पहुंचाए। नहीं तो बस महाराज जी बड़े अच्छे थे, खाओ पियो अच्छा, नहीं कोई नहीं। मेरे मैसेज को मेरे द्वारा यहाँ पे पहुंचाओ। अगर मुझे अपील करते थोड़ा मेरे प्रति प्रेम बना है अगर, तो इस प्रेम का प्रदर्शन भी तो करो मेरे भाई। बोलो आए ना जी। कुलदीप जी अभी हाथ जोड़े खड़े हैं, कहीं मेरा नाम ना ले दे। अरे नहीं दूंगा भाई तेरा नाम, नहीं नहीं ठीक है। मेरे भैया अरविंद तुम तो हमारे मित्र भाई, पुराने जमाने के हैं, ये हमारे क्लास में हो। आप कैसे, अरे पहले के शरीर के हैं यार सब। चलो दोनों खड़े हो जाओ, बोलिए राधा रानी की जय। चलो भाई आज तो धैर्य बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं भाई, भाई कसम से आज तो बड़ी अच्छी। अच्छा भैया तुमने सिखाया है? आरती देखो भाई, देवियों जो पीछे वाली देवियां वो भी गाओ भाई, देखो है ना, सबको गाना चाहिए प्लीज। आरती कृष्ण की सफल कर लीजिए, श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, को तारो,
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधेश्वर। आप विचार करो कि अगर संगीत वाला साथ हो तो शुद्ध कथा हो सकती है क्या? कुछ नहीं हो सकता, बकवास करो। है ना भाई? जय